और रहा दूसरी बात, मैं भी सदर साहब के साथ पिछले लोकसभा में मैं भी एमपी था। सदर साहब हैदराबाद शहर के इस कोने पे रहा तो मैं उस कोने पे एमपी बना था। मगर लोकसभा में जब गरीब लोगों के तरफ से, खासकर माइनॉरिटी और दलित आदिवासियों के लिए जो आवाज़ सुनते बहुत खुशी होते थे कि भाई असदुद्दीन ओवैसी हमारा शहर से ये दलित आदिवासी और माइनॉरिटी लोगों के लिए जो लोकसभा में जो आवाज़ उठा रहे, कभी कभी असद साहब ने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले तो भी मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा ही भाई कुछ आवाज़ उठा रहे। हमारे खिलाफ बोले तो कोई दुश्मन नहीं होते। हर सरकार को चलाने में कभी कभी गलती भी हो सकता है। वो गलतियां सुधारने के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का भी ज़रूरत है, वो प्रदेश में हो देश में हो। आज आप देखो लोकसभा में जनता के भाषण बोलने वाले बहुत कम हो गए। जहर फैलाने के लिए आपस में पंचायत लगाने का भाषण ज़्यादा हो गए। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। असद साहब हमारे साथ दिए नहीं दिए वो अलग बात है। चुनाव के समय पर हम उनके तरीक़ा से हमारा तरीक़ा से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर 4 करोड़ तेलंगाना जनता को कुछ अच्छा के लिए, कुछ वेलफेयर के लिए, उन लोग डेवलपमेंट के लिए, हैदराबाद शहर को सुधारने के लिए हम लोग मिलके काम करने का ज़रूरत है। हम अलग अलग बैठकर अलग अलग सोचकर हम लोग कुछ किए तो इस शहर का नाम खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी से पूछकर यहाँ उनके तरफ से कोई सुझाव आए तो भी हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। ईसा मूसे रिवर जो बहुत सालों से वो एकदम खराब हो चुका है, उसमें जो शहर के जितना भी कचरा है उसी में आ रहा है, वो सुधारने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उनका मदद हम मांगे, वो लोग भी आगे आए। और गरीब लोगों को भी, जितने भी गरीब लोग हैं, डबल बेडरूम घर देने के लिए सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसका भी हम लोग सबका नामा ले रहे। जो गरीब है उन लोगों को सरकार के तरफ से जो मदद मिलना है हम लोग वो काम करने के लिए और कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा जो मौका मिला है और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुआ है, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहा है। सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।